हूँ एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्ट केस के बारे में। तो गाइस आप लोगों को मालूम हुआ कि 2023 में जो कोर्ट में केस गया था, तो इसका जो है 13 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है। तो 13 तारीख को जो है क्या क्या सुनवाई हो सकती है, 13 मई को क्या नहीं सुनवाई हो सकती है, हम आज की वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो है 2024 का भी केस की जो सुनवाई है 22 मई को है, और 2023 का केस की सुनवाई अब 13 मई को है। 13 मई को क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आज की वीडियो में इसी के बारे में जो है जानूंगा। तो क्या जो है जिसकी ज्वाइनिंग रुकी थी, क्या उसकी ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इसमें गाइस मैं आपको बता दूं कि 2024 में भी अभी कई सारे स्टूडेंट लोगों के ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आए हैं, तो उनके ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकते हैं, तो इसके वीडियो में भी मैं आज डिस्कस करूँगा। और साथ में कोर्ट की जो फाइनल हियरिंग सुनने से पहले आपको जरूर ये देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, तो जिससे कि एक आइडिया जो है मिल जाता है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो डिटेल्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस ले चलता हूँ मेन टॉपिक पे, वहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम सिंपली जो है आ चुके हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी स्क्रिप्ट जो है तैयार यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्क्रिप्ट रेडी है। मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग से ही बात करूँगा। तो यहाँ पे आपको मैं समझाते हुए पॉइंट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इसको एनालिसिस करने में 1 से 2 दिन का टाइम लग गया है। और साथ में जो है इसके बारे में कई सारे कैंडिडेट भी पूछ रहे थे कि जो है 2023 का जो है 13 तारीख जो सुनवाई है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे 13 मई को क्या क्या, तो हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा जोड़े एक महत्वपूर्ण कोर्स के केस के बारे में हम बात करेंगे, जो कई छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस केस की अगली सुनवाई 13 मई 2025 को निर्धारित है। हम आज के इसके मामले में ही जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा के टियर 2 का आयोजन 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसके बाद एसएससी ने 30 अक्टूबर को टेंटेटिव आंसर की जारी की थी, यानी कि 30 अक्टूबर को आपको टेंटेटिव आंसर की मिल गई थी। फिर आफ्टर दैट 30 नवंबर का फाइनल आंसर की प्रकाशित की गई थी। हालांकि कई छात्रों ने दावा किया कि फाइनल आंसर की में कुछ उत्तर गलत है, जिससे उनके अंक प्रभावित हुए। तो कैसे अब मैं आपको डिटेलिंग में समझाता हूँ। उसके कहने का ये मतलब है कि 2023 का जो टियर 2 का जो आयोजन, यानी जो परीक्षा का जो है शेड्यूल था, 26 अक्टूबर से 2023 में हुआ था। फिर हम जो है उसके बाद एसएससी ने 30 अक्टूबर को टेंटेटिव आंसर की जारी की थी और 30 नवंबर को फाइनल आंसर की प्रकाशित की गई। हालांकि कई छात्रों ने दावा किया कि फाइनल आंसर की में कुछ उत्तर गलत है, जिसके अंक जो है प्रभावित हुए। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि 2024 में भी क्या केसेज हुए थे, जो कि 18 जनवरी को इसके पेपर हुए थे, 20 जनवरी को। तो 18 जनवरी वाले में 9 क्वेश्चन जो है रॉन्ग आए थे, और 20 जनवरी वाले में जो है 10 क्वेश्चन रॉन्ग आए थे। तो इसके चलते जो है लोगों के इसमें कई सारे कैंडिडेट लोगों के मार्क्स जो है दिए गए, और कई सारे कैंडिडेट लोगों के मार्क्स जो है नहीं दिए गए। इसके चलते जो है लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुआ। जब जो है 12 मार्च को जब इसके रिजल्ट आए, तो रिजल्ट में जो है देखा गया कि कई सारे स्टूडेंट लोगों के जो टेंटेटिव आंसर की जो जनवरी में रिलीज किया गया था, तो उनके जो है टेंटेटिव आंसर की में जो पास थे, तो वो इसमें जैसे रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में उनको मिला कि वो जो है उसमें फेल है, यानी कि उनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है। जब फाइनल आंसर की जो लास्ट में जब रिलीज किया गया, तो फाइनल आंसर की में 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस आंसर की में जो भी कैंडिडेट टेंटेटिव आंसर की में जो है पास थे, और वो जो है उसमें फाइनल आंसर की में फेल थे, यानी कि जो है लोगों के रो मार्क्स से भी डिडक्शन किया गया था। इसके चलते जो है कई सारे लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिससे कि कोर्ट केस में जो है चला गया था। और उसके बाद जो है यहीं तो 22 अप्रैल को जो फाइनल हियरिंग थी, और 22 को फाइनल हियरिंग न होने के कारण डेट को पोस्टपोन करके 5 मई को कर दिया गया था। 5 मई को जो है फिर डेट को पोस्टपोन करके और फिर उसके बाद आपका जो है 22 मई को कर दिया गया है। ये मैं गाइस 2024 के बारे में बता रहा हूँ। अब इसका भी जो है 2023 का भी फंडा इसी प्रकार से है। इसमें भी जो है कई सारे जो आंसर की में कुछ गलतियां पाई गई थी, कई सारे रॉन्ग पाए गए थे। तो इसके चलते जो है केस किया था 2023 में। तो लेकिन केस की जो सुनवाई है 13 मई 2025 को है, यानी कि इतने टाइम होने के बाद भी जो है अभी तक इसकी फाइनल सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो गाइस यहाँ पे 13 मई को क्या क्या सुनवाई हो सकती है, क्या नहीं, इसके बारे में भी मैं जो है बात करूँगा। इस मुद्दे को लेकर शुभम पाल और अन्य छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 7 प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी और पुनः मूल्यांकन की मांग की थी। उनका कहना था कि अगर उन उत्तरों को
सही किया जाए तो उन्हें 21 अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं, तो उनकी चयन में निर्णायक हो सकता है। तो गाइस जानते हैं कि जो 7 प्रश्नों यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो दायर किया गया था कि इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंटेटिव आंसर की जाती है 30 नवंबर जो फाइनल आंसर की जब आई थी तो छात्रों ने दावा किया जो फाइनल आंसर की में उत्तर जो थे गलत थे, यानी कि उत्तर यहाँ पे जो दिया गया था गलत थे। तो उस टाइम जानते हैं कौन सा पेपर जो कंडक्ट करा था, टीसीएस करा रही थी। जब वही चुनौती जो है टारगेट दिया जाता है कि अगर मूल्यांकन की मांग की तो उनका कहना है कि उन उत्तरों को सही किया जाए तो जो है 21 अंक जो है बढ़ सकते हैं। अगर जो रॉन्ग क्वेश्चन थे अगर उनको सही किया जाए तो लोगों के 21 नंबर जो है बढ़ सकते हैं। फिर हम पार्ट 3 के लिए बात करेंगे। कोर्ट की कार्रवाई और निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और एसएससी की अपील को खारिज कर दिया। ओके, कोर्ट ने कहा कि यह आंसर की में स्पष्ट पुष्टि है तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के प्रश्नों की संवेदनशीलता और समझदारी से तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है। तो एसएससी ने भी किया था, वो भी अपने जो है क्वेरी को रखा था, लेकिन क्वेरी को जो है कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, इसके अपील को कैंसिल कर दिया था। और उसके साथ जो है कोर्ट ने अपना एक सजेशन दिया था कि जो भी हो एग्जामिनेशन अच्छी तरह से कराना चाहिए और जिससे कि लोगों को नुकसान न हो। ये तो अपने बचाव के लिए जो है कोर्ट ने तो बोल दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि समांतर न्यायालयों को आंसर की के मूल्यांकन के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कोई स्पष्ट और गंभीर त्रुटि न हो। इसलिए कोर्ट ने एसएससी से निर्देश दिया कि यदि आंसर की में स्पष्ट त्रुटि है तो उसे सुधारें और छात्रों को न्याय प्रदान करें। तो यहाँ पे कोर्ट ने एसएससी से फाइनली बोल दिया कि जो आपने आंसर की में जो है एरर किया है, जो त्रुटि किया है, इसको जो है इम्प्रूव करें और छात्रों को जो है अच्छी तरह से जो है उनको न्याय को प्रदान करें, माने अच्छी तरह से उनको जो है कोई भी चीज़ दें तो अच्छी तरह से दें जिससे कि उनको प्रॉब्लम न क्रिएट हो। फिर उसके बाद अगली सुनवाई प्रभावी में की हम बात करेंगे। तो इस केस की अगली सुनवाई 13 मई 2025 को निर्धारित है। इस सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि एसएससी को आंसर की में सुधार करना चाहिए या नहीं। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे मेन पॉइंट की बात आ गई। अब कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि 13 मई को कोर्ट में क्या हो सकता है। तो गाइस 13 मई को जो कोर्ट में होगा मैं आपको फाइनली बता दे रहा हूँ कि उसमें जो बात होने वाली है, एसएससी को आंसर की में सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोर्ट बताएगा। क्या प्रभावित छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए कि नहीं दिए जाने चाहिए। इसमें 2 पॉइंट देखने को आपको मिलेगा। इसमें कोर्ट कहेगा, बताएगा एसएससी अगर आंसर की में अगर सुधार होता है अगर कोर्ट की तरफ से, तो जो भी आंसर की में जो त्रुटि पाई गई थी उसमें अंक जो है लोगों को बढ़ सकते हैं। जब बढ़ सकते हैं तो उस टाइम के में जिनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था वो प्रॉब्लम जो है उनको रिसोल्व हो जाएगी और उनका जो भी चाहे रुका हो सिलेक्शन से लिए, चाहे डीवी के लिए रुका हो, चाहे अदर के लिए रुका हो, तो उनका जो है फाइनली तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गई। यानी कि आपको 13 मई को क्या क्या सुना जा सकता है कि एसएससी के आंसर की में सुधार मिल सकता है और कोर्ट बताएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट लोगों को जो मार्क्स दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे उसके बदले में जो रॉन्ग आंसर था। यदि कोर्ट एसएससी के पक्ष में निर्णय देता है तो आंसर की में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि वर्तमान परिणाम की मान होंगे तो, लेकिन यदि कोर्ट छात्रों के पक्ष में निर्णय देता है तो एसएससी को आंसर की में सुधार करना होगा और प्रभावित छात्रों के परिणामों को मूल्यांकन करना होगा। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट एसएससी के पक्ष में अगर फैसला जो है हो जाता है तो इसमें एसएससी को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं जी स्क्रीन पे कि आंसर की में कोई बदलाव नहीं होगा। जो आंसर की है वो जैसे था वैसे ही रहेगा। वर्तमान परिणाम ही मान्य होगा। जो प्रेजेंट में जो आप अपने देख पा रहे हैं तो वही होगा। लेकिन यदि कोर्ट छात्रों के पक्ष में निर्णय देता है तो एसएससी को आंसर की में सुधार करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पक्ष हो गए, एक कोर्ट हो गया, एक आपका एसएससी हो गया, एक आपका स्टूडेंट हो गया। अगर कोर्ट एसएससी के पक्ष में फैसला देगा तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। अगर कोर्ट स्टूडेंट के पक्ष में अगर फैसला देगा
तो जानते हैं इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जो भी आंसर की में सुधार होगा, जब आंसर की में जब सुधार होगा तो बेसिकली जो है आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे और प्रभावी जो छात्र हुए हैं उनको मूल्यांकन करके उनको जो है आगे के लिए नेक्स्ट के लिए प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उनका सिलेक्शन जिसका रुका है उस टाइम का जो पेंडिंग है वो ओके हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों तो समझ गए होंगे। हमारे पास जो है मेरे पोर्टल पे कई सारे स्टूडेंट पूछे थे इसके बारे में, कल के नाइट में पूछे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट देना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में कोर्ट के निर्णय के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि इस केस की प्रगति पर नज़र रखें। एसएससी की आप उसकी वेबसाइट पर आप चेक करते रहिएगा गाइस। तो गाइस से यही जो है एक छोटा सा अपडेट है। तो हमारे विनय भाई और उसके बाद जो है अजय भाई और गौरव भाई, कई सारे जो है लोगों ने पूछा था इसके बारे में कि सर जो है 2023 के कोर्ट केस के बारे में बताइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मैंने गाइस मैंने जो है अपने ग्रुप वालों से बोल दिया था इसके लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो उन्होंने स्क्रिप्ट बना के फाइनली तौर से दे दिया। तो इसलिए जो है उनको जो है मैं पे आउट कर दूंगा बाद में, लेकिन ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अपडेट मिल गया इसके लिए, तो थैंक यू सो मच। तो गाइस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं। मोर डिटेल के लिए मेरे टेलीग्राम पे विजिट करें। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें जिसका 2023 में है। और गाइस यहाँ पे एक बात मैं बोलना भूल गया कि जो भी स्टूडेंट लोगों के 2024 में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं, 15 मई तक आप वेट कर लें। 15 मई तक अगर नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद जो है कोर्ट के फैसले के बाद ही आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर मिल सकते हैं। तो गाइस मैं 2024 के लिए बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट परेशान है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।